जय हिंद दोस्तों, एमर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर गणित पढ़ाने के लिए आया हूँ और हम सभी टॉपिकों को हम क्या है देखिए शुरू से लेके चलेंगे, एनसीईआरटी से लेके और कंपटीशन लेवल तक की हम मैथ पढ़ाएंगे और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। जिसने आज तक बिल्कुल ही मैथ नहीं पढ़ी है, जिसको मैथ से डर लगता है, उसके लिए भी ये उपयोगी होगी। शुरू में स्तर बहुत बिल्कुल लो होगा, उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ते हुए जाएगा। इसी प्रकार हम सारे टॉपिक, गणित के जितने भी टॉपिक हैं सबको यहाँ पे कराएंगे। एसएससी बैंक तक की हम मैथ, पटवार, रीट मुख्य परीक्षा सबकी यहाँ पे मैथ हम कराएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक, पहली क्लास से। और पहले टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। हाँ, तो शुरू करते हैं। देखिए, संख्याओं के प्रकार के बारे में हम शुरुआत से पढ़ते हैं। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं या संख्याओं को किस प्रकार से हमने विभाजित किया हुआ है गणित में, उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहली संख्या प्राकृत संख्या। देखिए, शुरू में वीडियो बड़ी ऐसी लगेगी कि क्या पढ़ा रहे हैं, सरल सा। अब धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ता जाएगा, इसलिए शुरू से हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। अभी पहले नेचुरल नंबर्स, तो आपको पेशेंस रखना है, आगे सब तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक की संख्या है। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें कौन कौन सी, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी अनंत। दूसरी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। और होल नंबर्स, इंग्लिश में होल नंबर्स। क्या होती है? देखिए, प्राकृत संख्याएं पूरी पूर्ण संख्याओं में आएंगी। इसके साथ ही इसमें एक संख्या और बढ़ जाती है, वो है जीरो। यानी जीरो और एन, यानी जीरो और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि अगर इसमें देखें तो जीरो से अनंत तक की संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। आगे तीसरी संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, जैसे जेड बराबर, जेड से प्रदर्शित करते, ये होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स, जीरो, और सभी पॉजिटिव नंबर्स का जो समुच्चय होता है वो पूर्णांक। और अगर इसको थोड़ा सही उस तरीके से लिखे तो सभी नेगेटिव नंबर्स और जीरो और पॉजिटिव नंबर्स यानी कि होल नंबर्स। और अगर और खोल के लिखे तो नेगेटिव नंबर्स और W हमने पढ़ा था जीरो और एन का समुच्चय, तो जीरो और एन। किसी भी तरीके से हम इनको समझ सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स, जीरो और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। या देखिए, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनको हम Z प्लस से दिखाएंगे। यानी कि Z प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक।
ऋणात्मक पूर्णांक है तो सभी उनको जेड माइनस से दिखाएंगे, -1, -2, -3, माइनस के इनफाइनाइट। और जो जीरो है उसको जेड जीरो, उदासीन एक तरह से, तो जीरो। तो ये पूर्णांक संख्या है। इसके बाद अगली संख्या उतारना चाहें आप उतार सकते हैं, पॉज करके ये वीडियो को। चौथी संख्या परिमेय संख्या। इनको क्यू से हम दिखाएंगे। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे, यानी कि हर में, ये अंश ऊपर का नीचे का हर में यदि 0 होता है तो उसका मान इनफाइनाइट अनंत हो जाता है, जो कि अनंत कोई संख्या नहीं है, वो अपरिभाषित है। इसलिए p बटे क्यू की रूप की ऐसी संख्या है जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो एक बार p बटे क्यू के रूप की ऐसी संख्याएं, यानी कि जो हम भिन्न पढ़ते हैं एक तरह से उनको परिमेय संख्या, q डज नॉट इक्वल टू 0। इनके एग्जाम्पल देखें अगर, तो 22/7। दूसरा, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। क्यों? जैसे -3 है तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। इसी तरीके से तीसरा, प्लस में 3 है तो इसको भी 3/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1। चौथा, अगर 0 है तो 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या। और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय, तो सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है और सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। और अगर उदाहरण देखें, कुछ भी ले सकते हैं आप जो भी भिन्न में है, 22/7, 3/5, -7/8, कुछ भी जो आपका मन हो, ऐसी भिन्न की संख्याएं जो जिसमें p बटे क्यू हो, q 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। उसके बाद हम चलते हैं अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। परिमेय की जस्ट उल्टी, जैसे ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू, जहां पे q क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0, p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q क्या है? p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान भी होता है कुछ 1.414 करके आगे,
डॉट डॉट मतलब ये रुकी नहीं है, आगे तक जा रही है, मतलब अशांत है ये, अशांत शांत दशमलव प्रसार में आगे पढ़ेंगे तब और डिटेल में बताएंगे। √3। तीसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि जो हम मानते हैं पाई का मान 22/7, ये क्या होती है, परिमेय। ये ध्यान रखना है, 22/7 परिमेय है, जबकि पाई अपरिमेय। और ये भी नहीं है कि जितनी भी अंडर रूट की संख्याएं हैं, तीसरा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अंडर रूट की यानी कि वर्गमूल की सभी संख्याएं अपरिमेय होती है। क्यों? जैसे अगर वर्गमूल में दे दिया 4, √4, तो √4 का मान कितना होता है, 2। तो 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और 1 का किसी में भी भाग देते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए 2/1 मतलब 2, और 2 √4 का मान, तो ये क्या होगी, परिमेय। इसी तरीके से कुछ भी और भी √9, इसकी वैल्यू 3, तो इसको भी 3/1 p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और q ≠ 0, तो ये कैसी होंगी, परिमेय। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है कि अंडर रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय होती है, नहीं। √2, √3, √5 ये क्या है, इनके प्रसार होते हैं, जब इनका मान निकलता है तो ये ऐसी संख्याएं प्राप्त होती है जो अशांत होती है और अनावृत्ति होती है, यानी कि इनमें पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि इनका दशमलव प्रसार किस तरीके से होता है, क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना। √2, √3, √5, और अगर देखें 0.1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, ऐसे ही चलती हुई जा रही है, रुकी नहीं है। किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखो 10 है, लेकिन ये 10 नहीं 100 है, फिर तो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और रुकी भी नहीं है, तो अशांत है, और पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो अनावृत्ति। तो इस तरह की संख्याएं भी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें, ऐसा नहीं है। अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद अगली संख्या आती है, कोई लिखना चाहे लिख सकता है आप। वास्तविक संख्याएं। जो हम संख्या रेखा पढ़ते हैं उस पर यही संख्याएं मिलती हैं, वास्तविक संख्याएं। और संख्या रेखा का दूसरा नाम ही यही है कि वास्तविक संख्या रेखा। संख्या रेखा के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे, पहले अभी हम वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, जिसको R से डिनोट करते हैं। होता क्या है, R परिमेय कोमा अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें सभी तो परिमेय संख्या आएंगी, सभी अपरिमेय संख्या आती है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि कौन सी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। एक चार्ट बना के मैं आपको समझाता हूँ, वो आपके लिए बहुत काम आएगा, और उस चार्ट से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, और हमारे एनसीईआरटी में उस पर काफ़ी आधारित क्वेश्चन है। एक बार समझना, देखना कि देखो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं जो थी n, 1, 2, 3 ऐसे चलते हुए अनंत तक। दूसरा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती हैं, इसलिए सभी प्राकृत संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या किसको कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को। यानी सभी प्राकृतिक जो संख्याएं हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी संख्या इसके अंदर आती है, 0, फिर इसके बाद 1, 2 और डॉट 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 अनंत तक, यानी कि 0 और n, तो इसमें n आ रहा है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसका उल्टा बिल्कुल सही नहीं है कि सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं,
नहीं। क्यों? जीरो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। जीरो पूर्ण में आ रही है लेकिन प्राकृत में नहीं है। तो ये कथन बिल्कुल गलत होगा कि क्या सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, तो गलत। लेकिन ये कथन बिल्कुल सही है कि क्या सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, यस। तीसरा, पूर्ण के बाद पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जेड से हम डिनोट करते हैं। मैंने बताया भी था माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत, -2, -1, फिर 0, 1, 2 और ऐसे चलते हुए कहाँ तक, प्लस के अनंत तक। पूर्ण संख्या ये होती है। तो इसमें देखिए, हम अगर देखें तो सभी तो नेगेटिव नंबर आ ही रहे हैं। 0 आ रहा है, n आ रहा है, ये है। इसके अलावा अगर इसको और तरीके से लिखे 0 और तो बस यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि n सभी इसमें आ रहे हैं तो हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, या ऐसे भी जानते हैं सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन उल्टा बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि -2 पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृत में नहीं है। इसके बाद पूर्णांक परिमेय संख्या है। इसमें कौन आती है? P/Q वाली, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। तो इसमें सभी पूर्णांक संख्याएं इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं, लेकिन पूर्णांक संख्याएं इसके अंदर आती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं या ऐसे ही समझ सकते हैं कि देखो -3, इसके एग्जाम्पल में हमने देखा भी था कि -2, -3, 1, 2, इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में, /1/1। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी किस में आ रही है? परिमेय संख्या में। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं क्या नहीं हो सकती? पूर्णांक संख्या। क्यों? जैसे 2/3 पूर्ण परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। ऐसे ही पूर्णांक की कोई सी भी संख्या लेंगे वो उसमें आएगी। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 ये सभी परिमेय में आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबसे अलग होती है, उनका इनसे कोई मतलब नहीं है। हम चार्ट में बस ये बताना चाहते हैं कि किसको क्या कह सकते हैं। प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या, यस। पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या, यस। प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या, यस। ऐसे पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं, यस। उल्टा बिल्कुल गलत है। नीचे आते हुए बिल्कुल सही है, उल्टा ऊपर जाते हुए गलत है। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने परिमेय प्लस अपरिमेय, ये पढ़ी थी। तो फिर क्या कह सकते हैं? परिमेय, सभी परिमेय संख्याएं इसके अंदर आती हैं। किसके? वास्तविक संख्या के अंदर। तो हम कह सकते हैं सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर अपरिमेय संख्या भी आती है जो कि परिमेय नहीं होती। जैसे कि √2 वास्तविक संख्या के अंतर्गत तो आता है लेकिन परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए सभी परिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या नहीं कहते। तो एक बार फिर से देखते हैं। सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, यस। सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या, यस, कह सकते हैं। नीचे आते हुए पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को कैसे, लेकिन इनका उल्टा बिल्कुल गलत है। उल्टा नहीं जाना है कि ऐसे कि सभी पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं, नहीं। इसका मतलब एक
वैसे यदि मैं लिखना चाहूं, सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। आगे इन सब का मतलब हम निकाल सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। इसी तरह सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं, क्योंकि जब प्राकृत संख्याओं को पूर्ण कह सकते हैं, पूर्ण को प्राकृत पूर्णांक कह सकते हैं, तो फिर प्राकृत को पूर्णांक भी कह सकते हैं। ये 4 सिंबल में ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चनों का आंसर का जवाब देगा। और मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है आपको कुछ क्वेश्चंस। इस चार्ट को 1-2 क्वेश्चन मैं ही करके बताता हूँ। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो जवाब होगा क्या? यस, हाँ। क्यों पूर्ण संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय में आएंगी। क्योंकि देखो, 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/2 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो सभी को p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, क्या सभी वास्तविक संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। जवाब होगा नहीं। कारण भी देना है साथ के साथ में। कारण क्या होगा? देखिए, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, तो सभी वास्तविक संख्याएं सिर्फ परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जैसे √2 √3 वास्तविक संख्या तो है, लेकिन परिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती। हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो कुछ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है उनका। इसी चार्ट के आधार पर, इसी को जो समझा है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? दूसरा, क्या सभी अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कह सकते हैं? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटिए।
आज के लिए इतना ही। देखिए ये बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी का ही है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का। तो अभी हम शुरू में बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का पढ़ाएंगे, उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए जाएंगे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, ताकि कोई भी स्ट्रीम का अगर विद्यार्थी इसको पढ़ना चाहे, आर्ट साइंस कॉमर्स का, तो उसको शुरू से बिल्कुल समझ में आए। तो हम आगे इसको स्तर काफ़ी हाई लेवल, एसएससी, बैंक, पटवार, जितनी भी हमारी भर्तियां हैं कंपटीशन, उन सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आप इनके जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है एमर्स एकेडमी 2, उस पर देना चाहें तो दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।